बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ट्यूशन ऑन वेब की जानिब से आपको खुशामदीद। और आज हमारा एडोब फोटोशॉप के अंदर 10th टॉपिक है वर्किंग विद क्रॉप टूल। इसके अंदर हम डिटेल से इंशाल्लाह जो है प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। और अगर आप मेरा ट्यूटोरियल पहली मरतबा देख रहे हैं तो आप मेरी वेबसाइट tutiononweb.blogspot.com विज़िट करें और यहाँ लर्निंग के टैब पे आके एडोब फोटोशॉप को क्लिक कर दें और ये सारे ट्यूटोरियल आपके सामने नमूदार हो जाएंगे। आप टॉपिक नंबर 1 से इंशाल्लाह शुरू करें। मैंने इसको डाउनलोड वगैरह करना भी सिखा दिया है आपको। तो सबसे पहले हम जो है एक इमेज जो है ओपन करवा ली है मैंने यहाँ पे। और इस आज जो है हम क्रॉप टूल के बारे में बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ेंगे। क्रॉप टूल जो है सबसे पहले जैसे आपने देखा होगा, क्रॉप टूल आपने सिलेक्ट किया तो आप यहाँ से इसको तस्वीर को छोटा वगैरह करवा सकते हैं। आपने जैसे एरिया सिलेक्ट किया और ये देखिए ये आ जाती है ऑप्शन, यहाँ से आप छोटा वगैरह करा सकते हैं इसको जितना भी आप करवाना चाह रहे हैं। अच्छा अभी देखें, अभी ये फ्री ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मैं कहीं से भी इसको छोटा बड़ा जो है वो इस तरह से करवा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसको चाह रहा हूँ कि मैं किसी जो है किसी रेशो में मैं इसको करूँ, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और अब मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ। ये देखिए सबसे पहले जैसे मैं क्रॉप टूल सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन नमूदार हो गई कि इसकी विड्थ कितनी रखनी है और इसकी हाइट। आप अपनी मर्जी से जो है वो तस्वीर को वो कर सकते हैं, रिसाइज वगैरह करने के काम आता है। जैसे कि मैं इसकी विड्थ रख देता हूँ 250 बाय 300 या मैं इसको 75 बाय 100 की विड्थ हाइट रख देता हूँ। और यहाँ से रेजोल्यूशन में रख देता हूँ 72। वो मैं इमेज को क्रॉप करवा देता हूँ। ये देखें अब जैसे ही मैं इसको क्रॉप जो है करूँगा, जैसे मैंने सिलेक्शन ले ली है ये, तो अब ये देखें आप, अब ये जो है सिर्फ एक स्पेसिफिक रेशो में जो है वो बड़ा और छोटा हो रहा है। ये फ्री ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, मतलब मैं यहाँ से इसको यहाँ से बड़ा नहीं कर सकता हूँ। ये जो है एक स्पेसिफिक रेशो ऊपर सेट कर दिया मैंने, अभी इसी रेशो में छोटा या बड़ा हो जाएगा। ये देखें इस तरह से ये आगे पीछे जो है, ये इधर से मैं इसको बड़ा नहीं करवा सकता हूँ, ना ही ऊपर से हाइट अब मैं नहीं कर सकता हूँ। जो मैंने वहाँ सेट कर दी थी अभी उसी हाइट और जो है विड्थ पे ये बड़ा होगा। और इसके बाद जो दूसरी जो अहम बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उसमें वो आती है, वो मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकली। यहाँ से एक इमेज में ओपन करवा लेता हूँ। पहले तो इसको क्रॉप कर लेते हैं पहले इसको। और अब जो है वो दूसरी बात जो आपको समझानी है वो यहाँ से मैं इमेज एक ओपन कराता हूँ। और मैंने एक इमेज ओपन करवा ली है। और एक अहम चीज़ जो मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ वो जो है वो ये है कि आप सबसे पहले इसमें जैसे आप ये देख रहे हैं, ये आपने कोई तस्वीर वगैरह अगर खींची हो और उसमें जैसे ये पेंटिंग है, अब ये पेंटिंग थोड़ी टेढ़ी हो गई है और आप चाह रहे हैं कि ये पेंटिंग जो है बिल्कुल फ्रंट पे आ जाए, तो इसको करने का भी तरीका एडोब फोटोशॉप ने बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो अवेलेबल है। तो आप सबसे पहले यहाँ से एक एरिया सिलेक्ट कर लें क्रॉप के लिए, जैसे कि ये एरिया है, मुझे इतने एरिया में क्रॉप करना है। और उसके बाद इसको सेट करने के लिए इस पर मैं यहाँ से ऑन कर दूंगा पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव से क्या होगा कि इसके हर कोने को मैं इंडिविजुअली सेट कर सकता हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए मैं इंडिविजुअली इसको आराम से सेट करवा सकता हूँ। देखिए इंडिविजुअली सेट हो रहेंगे आराम से और बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये। और आप अपनी किसी भी तस्वीर को आराम से जो है इस पर्सपेक्टिव की मदद से बहुत ही आसानी से क्रॉप करवा सकते हैं और बहुत ही सफाई के साथ। मैं यहाँ से जूम टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ, पहले इसको क्रॉप करवा लेता हूँ। और ये देखिए अगर आप चाह रहे हैं आपके पास ये चीज़ भी ना है तो आप इसको और क्रॉप करवा लें या आप वहीं से इसको सेट कर लें जैसा भी आप चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ से जो है इसको इतना रख लेता हूँ। और ये देखें ये इमेज जो है वो मेरे पास बिल्कुल सामने नमूदार हो जाती है। तो इस तरह से आप किसी भी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ को जो आप जो है उसको फ्रंट पे लाना चाह रहे हैं अगर, तो आप वो बड़ी आसानी से क्रॉप टूल की मदद से करवा सकते हैं। और इसके बाद जो बहुत ही अहम एक और टूल है जो कि एडोब CS5 में मौजूद नहीं है, लेकिन आप उसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। और एडोब CC वर्जन में ये क्रॉप टूल के अंदर ही शामिल होता है, इसलिए मैं इसी के अंदर इसको बता देता हूँ। और वो है रूलर टूल। रूलर टूल हमारे पास जो है वो मौजूद है यहाँ पे। देखिए आई ड्रॉपर टूल के अंदर यहाँ ये रूलर टूल मौजूद है, आप इसको सिलेक्ट कर लें। और ये क्या काम करता है कि ये हॉराइजन जो होता है
मतलब कि जैसे ये तस्वीर मुझे थोड़ी टेढ़ी लग रही है, मैं चाह रहा हूँ उसको सीधा करवा लूँ। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ जो चीज़ मुझे टेढ़ी लग रही है मैं उसके जो है पैरेलल एक लाइन यूँ करके इस टूल की मदद से, ये देखिए मैं एक लाइन ड्रॉ करवा लेता हूँ। देखिए ये लग रही है ऐसे, और मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करवा लूँगा, और लाइन ड्रॉ करवाने के बाद मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ पे स्ट्रेटन। ये ऑप्शन जो है वो एडोब CS5 में हम इस तरह से भी कर सकते हैं, और एडोब CC अगर आपके पास इंस्टॉल है तो आप यहाँ से क्रॉप टूल की मदद से भी इसको, इस क्रॉप टूल आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही होगी। और अगर आपके पास एडोब CS5 है जैसे मेरे पास इंस्टॉल हुआ है, तो आप आराम से जो है वो रूलर टूल की मदद से इसको स्ट्रेट वगैरह करवा सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो इस ट्यूटोरियल में हमने क्रॉप टूल को बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेहकेबान।